इसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप कोटा स्टोन लगा रहे हो या आप लगाना चाहते हो तो किस तरीके से आपको कोटा स्टोन लगाना है, किस तरीके से आपको मसाला मिलाना है, ये सब जानकारी इसके अंदर बताया गया है। आप पूरी बात को समझ जाते हो तो ना तो आपका कोटा पत्थर धंसेगा ना टूटेगा, सालों साल तक चलेगा। जब भी आप कोटा पत्थर लगाने के लिए आप मसाला बनाते हो तो इस तरीके से नहीं बनाया आप मसाला, इस तरीके से नहीं बनाएगा। इस तरीके से आपने मसाला बनाया ना, अलग अलग ढेर करके आपने मसाला बनाया, तो ये तरीका गलत होता है, बिल्कुल गलत तरीका होता है। इसलिए आपको समझना है कि कभी अगर आप कोटा पत्थर लगाते हो, चाहे कोई भी काम करते हो, तो इस तरीके से आप मसाला नहीं मिलाएं। आपको मसाला मिलाना है इस तरीके से, जितना भी मसाला बनेगा आपका, ठीक है, तो उसके ऊपर आपको एक ढेर करना है, आपको पूरा एक ढेर करना है, ना कि अलग अलग ढेर नहीं करना है। अगर आप अलग अलग ढेर करोगे तो सारा आपका सीमेंट नहीं मिलेगा, आपका बर्फ और डस्ट जो भी मिलेगा, दोनों चीज़ें बिल्कुल बराबर मात्रा में मिक्स नहीं होगी। लेकिन आप एक बार एक साथ आप मिलाओगे तो दोनों चीज़ें बिल्कुल मिक्स हो जाएंगी। आजकल सबसे ज़्यादा कोटा पत्थर जितने भी स्टोन लगाए जाते हैं, कोटा पत्थर स्टोन लगाया जाता है तो पतंग चाल में सबसे ज़्यादा लगाया जाता है। पतंग चाल में आजकल सबसे ज़्यादा यही डिजाइन लगता है। देखिए यहाँ पे इस तरीके से आपको समझना है, बिल्कुल दिल थाम के आपको देखना पड़ेगा। अगर दिल थाम के आपने देख लिया तो उसके बाद आपका कोटा पत्थर बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। देखिए यहाँ पे पतंग चाल में कोटा पत्थर लगाया जा रहा है। अगर इस तरीके से लग जाता है तो देखने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जो लगाने वाले होते हैं, ठीक है, जो मिस्त्री होते हैं, उनके पास दिमाग होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, पहले से काम किया हुआ होना चाहिए। अगर आपने बिल्कुल आंख बंद करके आपने मिस्त्री लगा लिया, आपको पता नहीं है कि मिस्त्री काम करने में सही है या गलत है, तो उसके बाद आपका इस तरीके से काम नहीं हो सकता है। अगर इस तरीके से आपको काम करवाना है और कभी आपका कोटा स्टोन पत्थर लगता है तो सबसे पहले आपको मिस्त्री की पहचान करना है। जिस तरीके से आप कोटा पत्थर देखने के लिए जाते हो, मार्केट में कोई चीज़ खरीदने के लिए जाते हो, आप जिस दुकान पे आपको पसंद नहीं होता है तो दूसरी दुकान पे जाते हो, इसी तरीके से जब आपका काम होता है तो मिस्त्री को भी देखना है। देखिए यहाँ पे जब भी कोटा पत्थर आप कहीं भी लगाते हो, बाहर पार्किंग में लगाते हो, तो उसके अंदर ढाल होना बहुत ज़रूरी है। ढाल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ढाल नहीं किया, कोटा पत्थर के ऊपर पानी भरा, तो उसके बाद फिर कोटा पत्थर आपका धंसेगा। इसलिए मिस्त्री जब काम करेगा तो बिल्कुल तसल्ली से करेगा, और जहाँ पे ऊंचा किया है और जहाँ पे लेवल में किया है बिल्कुल लेवल में जाएगा, और जहाँ पे ऊंचा किया है मिस्त्री ने तो वहाँ पे बिल्कुल ऊंचा ही जाएगा। इसके लिए मिस्त्री जब भी काम करेगा, जब काम करेगा, उसके दिमाग में बस यहीं पे दिमाग रहेगा उसका। अगर दिमाग उसका इधर उधर भागा तो उसके बाद नहीं हो सकता है। अगर एक कोटा पत्थर अगर डाउन हो गया ना, एक कोटा पत्थर अगर डाउन हो गया तो वहीं पे उसके बाद वहीं पे पानी भरेगा और फिर वहीं पे कोटा पत्थर धंसेगा। अगर कोटा पत्थर आप मार्केट में जाते हो तो दो तरह के कोटा पत्थर आते हैं। एक आता है बदगुनिया, वो गुनिया में नहीं होगा। एक आता है बिल्कुल गुनिया में होगा। यहाँ पे बिल्कुल गुनिया में है। कहीं कहीं अगर 100 पीस आते हैं, 50 पीस आते हैं या 20 पीस आते हैं, उनमें से अगर 2-4 पीस निकल जाते हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर सब पत्थर होते हैं, उनमें से अगर 100 पीस में से अगर 50 पीस होते हैं ना, तो वो माल सही नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, कोटा पत्थर कभी आप लगाना चाहते हो तो कोटा पत्थर को आपको पहचान करना है। दुकान वाले से आपको बोलना है कि मुझे गुनिया में चाहिए। अगर गुनिया में होगा तो उसके बाद खलासी नहीं मारनी पड़ेगी। अगर गुनिया में नहीं होगा तो उसके बाद आप खलासी मारोगे, उसके बाद आपका समय बर्बाद होगा। और उसके बाद कोटा पत्थर बहुत हार्ड पत्थर होता है, बहुत हार्ड पत्थर होता है, बहुत मजबूत पत्थर होता है। इसलिए इसके अंदर कटर मशीन बहुत हार्ड चलती है, बहुत कठिन होता है कोटा पत्थर को काटना। अगर आपके पास कटर मशीन होती है, अगर कमज़ोर कटर मशीन होती है ना, तो कमज़ोर कटर मशीन काट नहीं सकती। इसके लिए बहुत ओरिजिनल मशीन चाहिए, हैवी मशीन चाहिए, और उसके बाद हैवी ब्लेड चाहिए। अगर आपको पता नहीं है कि कोई भी ब्लेड इसके अंदर लगा सकते हैं तो कोई ब्लेड नहीं लगेगा। जो सही ब्लेड होता है और जो बिल्कुल एक नंबर का ब्लेड होता है वही ब्लेड लेगा। महंगे से महंगे ब्लेड इसके अंदर लगाए जाएंगे। अगर आपने सोचा कि सस्ता वाला ब्लेड लगा के मैं कोटा पत्थर लगा लूँ तो उसके बाद नहीं हो सकता है, उसके बाद नहीं हो सकता है। इसलिए जब भी कोटा पत्थर आप लगाएं तो मशीन भी आपके पास बिल्कुल ओरिजिनल होना चाहिए, मजबूत मशीन होना चाहिए, और फिर उसके बाद ब्लेड भी आपका सही तरीका से, बिल्कुल जो सही ब्लेड होता है, जो महंगे ब्लेड होते हैं, जो सही काटते हैं, वो ब्लेड आप लाओगे तो उसके बाद आपका कोटा पत्थर सही लगेगा। इस तरीके से आप कोटा पत्थर लगा सकते हैं। आपको अगर सीधा सीधा आपको नहीं लगाना है तो आप इस तरीके से पतंग चाल में आप कोटा पत्थर लगा सकते हैं। लेकिन पतंग चाल लगाने के लिए जिनके पास एक्सपीरियंस होता है वही लगा सकते हैं। जैसे अगर हम सामने से देखेंगे, घर के सामने खड़े होंगे तो कोटा पत्थर इस तरीके से दिखाई देगा,
इस तरीके से दिखाई देगा कोटा पत्थर। अगर आप पतंग चाल में लगाते हो और सामने हम खड़े होते हैं तो इस तरीके से कोटा पत्थर दिखाई देगा, इस तरीके से। लेकिन जब हम अगर सीधा लगाते हैं तो इस तरीके से दिखाई देगा, इस तरीके से दिखाई देगा। जो पहले कोटा पत्थर लगाते थे वो इस तरीके से नहीं लगते थे, इस तरीके से नहीं लगते थे, ठीक है, इस तरीके से नहीं लगते थे। लेकिन अब सबसे ज़्यादा इस तरीके से कोटा पत्थर लगाए जाते हैं। अगर सामने से हम देखेंगे तो इस तरीके से दिखाई देंगे। इसलिए कभी अगर कोटा पत्थर आप लगाना चाहते हैं तो आपको मिस्त्री की पहचान करना है, आपको सही तरीक़ा से मिस्त्री लगाना है। क्योंकि जब भी अगर कोटा पत्थर अगर बाहर लगाया जाता है तो इसके ऊपर बाइक भी रखी जाएंगी, इसके ऊपर गाड़ी भी रखी जाएंगी, ठीक है। अगर गाड़ी इसके ऊपर रखते हैं और मिस्त्री ने अगर सही तरीक़ा से इसको नहीं लगाया, बैठाल के नहीं लगाया, अगर नीचे से खाली छोड़ दिया तो उसके बाद इसके ऊपर अगर गाड़ी आती है तो आने वाले समय में जल्दी से जल्दी ये नीचे धंसेंगे और उसके बाद कोटा पत्थर टूटेंगे। इसलिए इस बात को आपको अंदर बिल्कुल दिमाग में डाल लेना है कि कभी अगर पार्किंग में आप कोटा पत्थर लगाते हो तो बिल्कुल इसके अंदर आपको बिल्कुल पहले ही आपको विचार करके कोटा पत्थर के लिए आपको मिस्त्री सही लगाना है। और आपको हो सके तो आपको डस्ट लगाना है, आपको लाल वाला बदापों नहीं लगाना है। इसके अंदर डस्ट ज़्यादा हार्ड होता है, ना कि ये बदापों हार्ड नहीं होता है। आप इससे भी लगा सकते हैं, कोई बात नहीं। अगर मिस्त्री सही होगा, लगाने वाला होगा, ठीक है, तो सही तरीक़ा से आप लगा सकते हैं। इसके अंदर मैं आपको यही बताने वाला था।